यकीनन आपको अच्छे से बॉड मास आ जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर आप पूरी वीडियो ये देखोगे तो पक्का आप सीख जाओगे। आपको ये बॉड मास आना बहुत ज़रूरी है। आपका एक चैप्टर भी है इससे रिलेटेड, और इसके अलावा आपका परसेंटेज हो, आपका एवरेज हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपका SICI हो, या आपके ग्राफ हो या टेबल हो, कोई भी चैप्टर हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, आपको बॉड मास नहीं आता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं न्याज एकेडमी में आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी, आपको सब समझ आ रहा होगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी शानदार तरीके से चल रही होगी। UPSSC पैट 2023 के लिए हम आपकी क्लास लेकर आए हैं और आपको शुरू से यानी ज़ीरो से हीरो बनाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप साथ में रहें, हमारे कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैथमेटिक्स का आपका सेकंड लेक्चर है और आपकी साइंस की भी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही होंगी, आपको सब समझ आ रहा होगा। गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर या मैम आपको ये इशू है, आपको ये समझ कम आ रहा है, या तेज़ पढ़ा रहे हो या स्लो पढ़ा रहे हो, जैसे भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो। आपके हर एक कमेंट को देखा जाता है, बिल्कुल ये ना करें, मैं खुद देखता हूँ, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, मैथमेटिक्स का आपका सेकंड लेक्चर आप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे विनती है कि आप अगर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये 2023 के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, इस न्याज एकेडमी परिवार के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ आप देखना कितने मार्क्स आए, बस आप साथ निभाना और हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक, वी बॉड मास। वी बॉड मास आपने बचपन से सुनते आए होंगे कि बॉड मास बॉड मास बॉड मास बॉड मास सुनते आए होंगे कि होता क्या है, आखिर इसमें है क्या। अभी भी पैट 2023 में आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन बॉड मास लगाना नहीं आता होगा। अगर गाइज आपको बॉड मास लगाना नहीं आता है तो मैं आपसे शर्तिया ये कह सकता हूँ कि आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कैलकुलेशन में 100% प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको ये बॉड मास आना बहुत ज़रूरी है। आपका एक चैप्टर भी है इससे रिलेटेड, और इसके अलावा आपका परसेंटेज हो, आपका एवरेज हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपका SICI हो, या आपके ग्राफ हो या टेबल हो, कोई भी चैप्टर हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, आपको बॉड मास नहीं आता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर बात है। अगर आपको 2-3 लाइनों में मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और मतलब गुणा भाग जोड़ दे दिया जाए तब, तो मैं सिखाता हूँ एकदम शुरू से, और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आपकी, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मान जाओ कर दो। ठीक है, अब आता है सबसे पहले वी। ये वी तो नहीं सुना, बॉड मास तो सुना है। तो वी दोस्तों जो होता है, इसका मतलब होता है वेनिकुलम वार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ज़रा कंसंट्रेट के साथ देखें। आपको कोई इशू आए तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपको किसी भी तरीके की कोई इशू आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको ज़ीरो से हीरो लेकर चलूँगा, बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पे वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम, वेनिकुलम बार होता है दोस्तों, यह भी बता दूंगा क्या होता है। उसके बाद आपको पता है जो बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, सभी समझ रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट क्या होती है, तो मैं इस बार की बात करूँ तो इसको तो बार बोलते हैं, वेनिकुलम बार। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, आपकी क्लासेस अच्छे से चल रही हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी सभी लेक्चर्स यहाँ पे होंगे, GK GS की बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आगे आते हैं कि ओ फॉर क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं, का कहते हैं। ठीक है, पहले आप ये कंसंट्रेट रखें अपना, सारी चीज़ें समझा दूंगा ये क्यों लगाते हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया VO। उसके बाद आता है D, और D का मतलब क्या होता है, सभी जानते हो, डिवाइड है। और यहाँ पे आपको डिवाइड से यानी भाग। ठीक है, हिंदी वाले भी समझ रहे होंगे, इंग्लिश वाले भी समझ रहे होंगे, भाग और हिंदी वाले भी समझ रहे होंगे। ठीक है, D फॉर आपका डिवाइड हो गया यानी भाग हो गया। उसके बाद M आता है, M का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हम कहते हैं क्या, गुणा। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा होगा। अब आगे आते हैं ए पर। ए क्या होता है, आपका एडिशन होता है। एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, या जोड़ कहते हैं जिसे हम जोड़ के सवाल कहा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एस। एस फॉर आपका सब्ट्रैक्शन होता है, यानी आपको कह दें तो आप कहेंगे सर ये तो घटाना होता है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो, घटाना होता है। ठीक है, तो वी फॉर वी बॉड मास, वी फॉर वेनिकुलम बार, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ यानी का, और उसके बाद डी फॉर डिवाइड यानी भाग,
उसके बाद आप देखो m फॉर मल्टीप्लाई, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, फिर यानी जोड़ रहे हो और घटा रहे हो। आपको इसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो और आप बॉड मास को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हो। आपकी जो संकल्पनाएं हैं, आपके जो सॉल्यूशन हैं वो गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इसको क्या करते हैं। जैसे कि आपको सिस्टम से बताया गया है V बॉड मास, तो पहले नंबर पे आता है आपका ये V, दूसरे नंबर पे B और तीसरे नंबर पे आपका आ गया O और चौथे नंबर पे आता है D, पांचवें नंबर पे M, छठे पे A और सातवें पे आ गया आपका S। ठीक है, सही है। अब ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। कोई भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, कोई भी एक समीकरण है, आप उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर उस इक्वेशन में आपको बार मिल रहा है, अभी बताऊंगा बार कैसा होता है, तो आप पहले बार को, यानी वही राजा है भाई, प्लस है माइनस है, ठीक है, भाग है, गुणा है, ऑफ है और डिवाइड है और इसके अलावा ब्रैकेट है, इन सब में बहस होती है। कोई क्वेश्चन है हमारे सामने, उस क्वेश्चन में ये सब आपको मिल जाए, उस क्वेश्चन में आपको ये सब मिल जाए। अब मैथमेटिक्स के रूल्स हैं कि अगर ये सब मिल जाए तो आप पहले किसको छुओगे, यानी किसको लगाओगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, वैसे ही नंबर में दे रखे, इसीलिए बी बॉड मास बोला जाता है। यानी सबसे पहले आप बार को सॉल्व करोगे। यहाँ से अगर बार नहीं मिल रहा है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट उसमें नहीं है तो ऑफ को सॉल्व करोगे, यानी का को सॉल्व करोगे, और डी आपको यानी डिवाइड, ये भी कोई नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड से स्टार्ट करोगे। मतलब आपको पर्टिकुलर नाम से गुजरना है, चाहे वो हो या ना हो, नहीं है तो स्किप कर देंगे, है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये उम्मीद कि आपको सब समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो 5 प्लस ब्रैकेट 2 ऑफ 6 डिवाइड बाई 6, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 डिवाइड, और बार के नीचे आपको दे रखा है 9 माइनस 3। अब आपको इसमें क्या करना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे। अगर आपको बॉड मास नहीं आता है तो आप 100%, 101% आप गलत कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें बॉड मास आना चाहिए। अब बॉड मास में आपको पता है सबसे पहले बी दिख रही है, यानी वी मतलब आपका बार। ठीक है, वेनिकुलम बार। अब यहाँ पे बार कहाँ दिख रहा है, जो किसी नंबर के ऊपर ऐसे अगर ऊपर एरो लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, यहाँ लिखा है 5 माइनस 3 तो इसके ऊपर है बार। अगर आपको कहीं पे 6 माइनस 4 मिल जाए और आगे माइनस ऐसे करके लिखा हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो -6 आप माइनस का 10 नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना, बार आपका देखो कहाँ तक है, इस 6 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, यानी 6 माइनस 4 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है। तो उस माइनस को आप क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उस टाइम पे आप उसको ऐसे ही रखेंगे और 6 में से 6 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। 6 माइनस, क्योंकि ये बाहर का बार के बाहर है इसलिए हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का मतलब हुआ 2, और यहाँ पे 2 लिख दोगे। अब 5 माइनस 2 कितना बचा, 3 बच जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देखो यहाँ पे बिल्कुल इजीली अब कैसा है, देखो 5 प्लस, सबसे पहले हम बार कोशिश करेंगे ट्राई करने की कि है कहाँ पे। अगर हमें इक्वेशन में बार मिलता है यानी बी मिलती है तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, बाकी सबको एज इट इज उतार कर चलेंगे, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 5 हम ऐसे उतार देंगे क्योंकि 5 से हमें कोई लेना देना नहीं। बी बॉड मास में पहले बार आता है तो बार को सॉल्व करना है। प्लस ब्रैकेट 2 ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में या का लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। ठीक है, यहाँ समझ गए इस तरीके से। और यहाँ लिखा है 6 डिवाइड बाई 6 और प्लस 18 और डिवाइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बार को सॉल्व करना है। अब देखो 9 माइनस 3 लिखा है, बार के अंदर 9 माइनस 3 लिखा है, बार के बाहर क्या साइन है उससे लेना देना नहीं हमारा। ओके, 9 में से 3 गए, कितने बचे, आप कहोगे 6 बचे, और यहाँ पे बार हो गया समाप्त। बस इतना खेल है बार का, यानी बार के अंडर में जो दे रखा हो आप उसको पहले सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 9 में से 3 गए, 6 बचे। अब आपको क्या करना है, अब इस इक्वेशन में, इस समीकरण में आपको कहीं बार नजर नहीं आ रहा है। जब बार नजर नहीं आ रहा है तो वी के बाद कौन आता है, बी आता है। ये बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट होता है, यानी कोष्टक होता है। ब्रैकेट हमें किस टाइप की मिलती है, एक तो छोटी ब्रैकेट बोला जाता है, उसके बाद एक करली ब्रैकेट यानी मझली ब्रैकेट बोला जाता है, उसके बाद एक और ब्रैकेट होती है बड़ी वाली ब्रैकेट। ठीक है, बिग ब्रैकेट यानी स्मॉल,
और करली और बिग, यानी छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट का यूज़ किस तरीके से होता है। अगर आपको सबसे तीनों मिल जाएं एक इक्वेशन में, अगर तीनों मिल रही तो आप देखो छोटी वाली ब्रैकेट कहाँ है, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली कि ये छोटी ब्रैकेट इन दोनों के अंदर ही रही होगी, है ना, या फिर भी अलग है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद इसके अंदर का मटेरियल सॉल्व करोगे, उसके बाद इसके अंदर की कहानी सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ रहे होगे। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं क्लोज। ठीक है, आगे इस वाले पे आ जाओ, समझ गए। अब इसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है। कौन सी वाली ब्रैकेट है, आप कहोगे छोटी वाली ब्रैकेट है। ठीक है, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको ब्रैकेट के अंदर कितना माल पानी भरा है वो देखो, यहाँ पे 2 है, ऑफ है, 6 है, डिवाइड बाई 6 है। तब इस कहानी में फिर से बॉड मास अप्लाई करोगे, क्योंकि आपने ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन उठा लिया। अब ब्रैकेट के अंदर भी आपको सारी यही चीज़ें मिल गई दोबारा से, आपको डिवाइड भी मिल रहा है, आपको प्लस भी मिल रहा है, आपको सब्ट्रैक्शन भी मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, अब आपको ब्रैकेट के अंदर बॉड मास फिर से अगेन लगाना है। तो यहाँ देखो ब्रैकेट में और कोई बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट के अंदर बी दिख रही है, अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ही नहीं, वो तो का को मैंने बंद कर दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है ओ, यानी ऑफ, बिल्कुल दिख रहा है हमें। तो डिवाइड से पहले, डिवाइड भी दिख रहा है देखो, तो डिवाइड से पहले कौन आता है, ओ आता है। ओ मतलब ऑफ यानी का, हिंदी में या का लिखा होगा या इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले उसको सॉल्व करना होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करनी है ऑफ वाले की। अगर वैसे मल्टीप्लाई दे रखा होता तो आपको डिवाइड पहले करना पड़ता है। ये देखो ऑफ दे रखा है, ऑफ का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको पहले करना पड़ेगा। यहाँ से 5 प्लस 2, इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 6 और प्लस 18 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब आप पहले मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ऑफ की वजह से आई थी। तो 5 प्लस 2 6 12, 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 18 डिवाइड 6। आप यहाँ पे देखो अभी ब्रैकेट खत्म नहीं हुई, ब्रैकेट के अंदर एक और बचा है डिवाइड। तो आपको ब्रैकेट के अंदर डिवाइड मिल रहा है और बाकी कोई नहीं है, तो आपको डिवाइड ही कर देने हैं सीधे सीधे। तो 5 प्लस 12 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं हाँ ना, ठीक है लिख सकते हैं ना, क्लियर। आप चेक करो कॉपी पेन खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी कॉपी पेन यहाँ पे होनी चाहिए, फ्रेश नहीं रहे। ठीक है, कंटिन्यू रिवीजन करना है, ये रिवीजन से आते हैं, यानी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा स्कोर कर ले जाओगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखो फिर प्लस 18 डिवाइड बाई 6, आपको जहाँ जहाँ डिवाइड दिख रहा है। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12, नीचे का एक लिखते नहीं है, यानी 5 प्लस यहाँ पे कितना है 2। अब ब्रैकेट होगी खत्म, ब्रैकेट के अंदर कुछ है थोड़ी, 2 था, हमने वो ऐसे ही बाहर निकल दिया। अब आगे आता है प्लस 18 और 18 डिवाइड बाई 6। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। एक लाइन में आंसर, 1 से 2 लाइन में आंसर है ये आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि टाइम लग रहा है। आप प्रैक्टिस करना, पक्का यकीनन आपको अच्छे से बॉड मास आ जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर आप पूरी वीडियो ये देखोगे तो पक्का आप सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद 5, अब यहाँ पे देखना है 5 प्लस 18 को 6 से डिवाइड करना है, तो 18 डिवाइड बाई, अच्छा 2 भी है इधर प्लस। ठीक है, 18 को 6 से डिवाइड करना है, यानी इस इक्वेशन में आप देखो, नज़र डालो कौन कौन से साइन दिख रहे हैं, चिन्ह कौन कौन से दिख रहे हैं। आप कहोगे एक डिवाइड दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, एक 2 प्लस फिर से दिख रहा है। तो आप देखो बॉड मास के अंदर ये प्लस है, एडिशन यही तो है। इसके बाद कौन आता है, इसके पहले आपका मल्टीप्लाई, उससे पहले डिवाइड, तो आपको पहले डिवाइड करना होगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास आया क्या, ठीक है 5 प्लस 2 प्लस 3। अब उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, तो हमें करना क्या है, उसके बाद है एडिशन, तो सब ऐड दिख रहे हैं, सब प्लस के हैं। 5 और 2 7, 7 3 10, तो यहाँ पे आपका 10 आंसर आ गया इतने बड़े क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आप रिपीट करना, दोबारा वीडियो देख सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठाता हूँ, छोटा सा अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन उतार के चाहे वीडियो को रोक देना। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एक क्वेश्चन मैंने और लिया, 2 प्लस, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दी मैंने, 2 प्लस ब्रैकेट 3 ऑफ, यानी ऑफ यहाँ पे छोड़ता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ। ठीक है, 3 का 9 डिवाइड बाई 3, 3 का 9 डिवाइड बाई 3, और फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दी मैंने, और प्लस फिर करली ब्रैकेट ली यहाँ पे 3 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली भी ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन हो गई पूरी। इसमें से एक जगह मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बार दे दिया गया। ठीक है,
यहाँ पे बार दे दिया गया, तो आपको दिख रहा है ना पीछे, हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 2 के ऊपर बार दे दिया गया। अब आपको देखना है सबसे पहले हमारा काम क्या है, बार को सॉल्व करना। बिल्कुल कंसंट्रेट रखें बार को। अब देखो चुटकियों में आंसर आपके सामने होगा, 3 माइनस 2, तो आप बोलोगे कितना हो गया, 3 में से 2 गया, एक बचा ना। बार को हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 1 आ रहा है। आप तो आपके पास ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपके पास सामने पेज होगा, आप सीधे 1 लिखोगे, ठीक है। और बाकी आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 5 है। उसके पहले हम रुक जाते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है। बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट में कौन सी, छोटी वाली। अब देखो छोटी में का है और डिवाइड है। डिवाइड से पहले देखो कौन आता है, ऑफ आता है, यानी का आता है। तो का आपको सॉल्व पहले करना होगा। इसका मतलब है मल्टीप्लाई, 3 नेम 27, तो यहाँ पे 27 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर आता है डिवाइड, 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे इस 3 से हमने 27 को काटा, इससे हमने इसको काटा, तो कितना आया, 3 नेम 27, फिर से 9 मिल गया। इस ब्रैकेट के अंदर जो आया निकल के वो 9 आया, ठीक है। शॉर्ट छोटी वाली तो ब्रैकेट सॉल्व हो गई, क्लियर। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो जाती है। अब आपको ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे है 2 और ये कर ली, ये वाली सॉल्व कर लें। यहाँ पे 1 है और 1 के बाद मल्टीप्लाई 5 है, और कुछ तो नहीं है, डिवाइड नहीं है। 1 पंजे 5, यानी अब यहाँ पे आपका क्या बन गया है, 5 बन गया है और करली ब्रैकेट हट गई है। 5 है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। समझ आ रहा है, बिल्कुल। देखो कितना शॉर्टकट तरीका है ये तो। और ऐसा नहीं है कोई ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस है। यहाँ पे प्रैक्टिस दोस्तों, प्रैक्टिस मांगी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 और 9 और 5 सब प्लस में दिख रहे हैं, तो देखो 9 और 2 11, 11 और 5 16, आंसर आपका हो गया फटाफट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होती होगी, है ना। क्वेश्चन आप कमेंट में, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और पक्का आप उसको करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट में दूंगा 2-3 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके, आपको सॉल्व करके आपको कमेंट में उसका आंसर भी करना है, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं और बता सकूं कि आपके जो आंसर हैं वो सही है या गलत हैं। पक्का छोटे छोटे दूंगा, अच्छे दूंगा, आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और आंसर कमेंट में ज़रूर होना चाहिए। लाइक कर दें दोस्तों अगर मेहनत और पढ़ा हुआ अच्छे से आपको समझ आ रहा हो। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 इस बार स्कोर अच्छा आपका होगा, 80 प्लस 85 प्लस का हमारा टारगेट है और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। आप लोग हमारी मेहनत को ख़राब नहीं होने देंगे, कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद आगे क्वेश्चन लाता हूं। अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए 5 माइनस 30 का 1/10 कितना होगा। एकदम अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। पैट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आप इतना मत समझो, ठीक है। एक प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी एग्जामिनेशन टेस्ट है, आपको एक एलिजिबल बनाता है आपको किसी भर्ती में आने वाली वैकेंसी में बैठने के लिए, ठीक है। क्वालिफाइड एग्ज़ाम तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आप मान सकते हो एक एज अ प्री एग्ज़ाम है आपका, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत सरल आता है। बिल्कुल चिंता ना करें, आपके साथ हम हैं, हमारी टीम है, पूरी मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह आपको बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 30 का 1/10, तो आप समझ जाओ, आप डायरेक्ट समझ जाओ कि इसमें माइनस है और का है, यानी का आपका पहले डिवाइड होता है, उससे भी पहले सॉल्व होता है। तो का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, वही बिल्कुल होता है, का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर है ये नीचे, तो 10 से आप काटोगे 10 3 30 हो जाएगा सीधे, या 0 से 0 काट सकते हो तो भी 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 एकम 3 बचे, 5 में से 3 गया तो 2 आंसर आपका आ गया। यही आपका राइट आंसर है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बॉट मास लगाया है, मेरी पूरी वीडियो देख रहे हो, तो पक्का ये क्वेश्चन तुरंत 10 सेकंड में कर दोगे, ठीक है, 100% कर दोगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको इसमें बार भी दिख रहा है, इसमें आपको माइनस दिख रहा है, इसमें आपको का दिख रहा है और मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। तो बड़े होशियारी से, बहुत समझदारी से काम लेना है आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना, वरना यही करते रह जाओगे, पेपर निकल जाएगा पूरा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्टेप बहुत ही अच्छे स्मार्ट के साथ, यानी स्मार्टनेस के साथ आपको पकड़ना है, क्वेश्चन को कैच करना है, उसके बाद सॉल्यूशन तुरंत फटाक से आंसर। देखो कैसे, देखिए विदिन सेकंड में आपको आंसर मिलेगा। देखो आप यहाँ से क्वेश्चन देखो, आपको ब्रैकेट मिल गई, अच्छा ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज कर दी मैंने। एक स्मॉल ब्रैकेट है छोटी वाली है, एक करली ब्रैकेट है यानी मझली वाली है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो ये टाइम का काउंट नहीं करोगे आप अभी, ठीक है।
क्योंकि आपको बता रहा हूँ क्या क्या है इसमें। और यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है, तो हमें इससे अभी लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपके एक छोटी ब्रैकेट भी दे रखी है, और छोटी ब्रैकेट के अंदर कितना माल पानी दे रखा है आप अच्छे से देख रहे हो। अब उसमें माइनस का 9 दे रखा है, प्लस का 14 दे रखा है, प्लस 5 दे रखा है। अब देखो 5 माइनस 30 का 1/30 और इसके ऊपर है बार। तो आप सबसे पहले आपका फर्स्ट काम होगा, जो प्रायोरिटी आप दोगे वो बार को दोगे। नहीं दोगे तो यहाँ से आपने दे दिया। अब 5 माइनस 30, ठीक है, आशा करते हैं आपको सब समझ आ रहा होगा। 5 माइनस 30 का 1/30, बिल्कुल सब चीज़ पता है। आप करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? आपने देखा बार है, आपने देखा बार है, बार के नीचे 5 माइनस 30 का 1/30 है। बार के बाहर कौन सा है? प्लस है माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको का दिख रहा है। बार के अंदर भी आप बॉड मास देखोगे तो का है, डिवाइड नहीं है। ठीक है, ऑफ है, यानी अब का है तो यहाँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई ये नीचे ये ऊपर, ये खट से खत्म। ठीक है, यहाँ पे कौन बचा? 1, और यहाँ कितना है? 5। 5 में से 1 गया तो कितना बचा? आप कहोगे 4 बच गया। ठीक है, 4 बच गए यहाँ पे। अब यहाँ कितने? 14। 14 में से 9 गए माइनस के, कितने बचे? आप कहोगे 5 बचे। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, 5 4 9 हो गए। 5 3 15, यहाँ मल्टीप्लाई किया 15, और 15 और 9 की मल्टीप्लाई करो, 15 निमा 135। आंसर आपका राइट, ये आंसर है। बताओ कितना बढ़िया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और दूँ क्वेश्चन? ठीक है, अब आपका कमेंट में आंसर होने चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, आपको एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा जिसके कमेंट आपके कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। आप सॉल्व करोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप हमसे मतलब इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, और आपको सब समझ आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा हो दोस्तों तो पक्का आप कमेंट ज़रूर करेंगे, पक्का, आपका वादा है। ठीक है, और अपने चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों को, कि यहाँ पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी क्लासेस चल रही है। तो टेंशन ना लें, यूपी पैट 2023 इस बार पार। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं। 3 का 5 डिवाइड बाई 15 माइनस 1 इंटू 35,819, इसका कितना आंसर आएगा? 1 या इतना या इतना या इतना। ठीक है, आपके सामने एक आसान चीज़ और मैंने दे दी, आपको ऑप्शन भी दे दिए। दूसरा क्वेश्चन ये 6 + 125 डिवाइड बाई 25 का 5 माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा? 0 1 25 या इनमें से कोई नहीं। आपको चारों ऑप्शन दे रखे। आप यकीनन मानना, आप अगर वाकई में तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और इसको भी कर लें ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहेगा इस बार पैट पार।